मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नानपुर थाना क्षेत्र के छोटा भदियन पंचायत के वार्ड नंबर 4 में, और जहाँ इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना, एक हादसा पेश आया है। और वो घटना ये है, वो हादसा ये है कि नानपुर थाना क्षेत्र के छोटा भदियन पंचायत के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले राजू राम, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, और बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव की रहने वाली चंचला देवी, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। इन दोनों के दरमियान तकरीबन 1.5-2 साल से इश्क था, मोहब्बत था, जिसकी जानकारी जब चंचला देवी के परिवार वालों को होती है तो राजू राम को धोखे से बुलाया जाता है और मारा पीटा जाता है। फिर शादी कराई जाती है और शादी कराने के बाद फिर मारा पीटा जाता है और बेहोशी की हालत में लावारिस लाश की तरह उसे भदियन गांव में लाकर फेंक दिया जाता है। जब इसकी जानकारी राजू राम के घर वालों को होती है तो उसी हालत में उसे उठाकर लाया जाता है और सीतामढ़ी एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन हालत दिन ब दिन नाजुक होती चली जाती है, बद से बदतर होती चली जाती है, तो बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। लेकिन तकरीबन 10-12 दिनों से राजू राम ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए ज़िंदगी की जंग हार जाता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। हमसे बात करने के लिए उनके बहनोई है। पूरा मामला क्या है, पूरा ये हादसे की सच्चाई क्या है, इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इनके बहनोई हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अपना, बताइए था? चंदेश्वर राम। क्या है पूरा मामला, पूरा हादसा कैसे हुआ, पूरी बात बताइए। हादसा है सर कि राजू राम और चंचला के 1.5 साल से प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग होने के बाद जब उनके माता पिता को, लड़की को माता पिता को जब पता चला तो लड़का को धोखे से वहाँ बुला लिया गया कि शादी करवा देंगे। वही हुआ कि वहाँ बुला लिया और बड़ी कस करके उसको पिटाई लगा, मार पीट करके दोनों को जैसे कि मंदिर में ले जाकर शादी भी करा दिया। और शादी कराने के बावजूद भी फिर दोनों को पीटा कस के, ऐसा मारा कि गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी करने के बाद मारा? शादी करने के बाद भी मारा और शादी से पहले भी। और मार पीट करके वो क्या किया, जब देखा कि अब नहीं बोलने लायक है तो गाड़ी पर बैठा लिया और वहाँ से ला करके लड़का के घर के समीप, मतलब कि एक गाछी है वहाँ पर उसको फेंक दिया गया। जब फेंक करके वो चला गया तो राजू के घर के अगल बगल के कुछ आदमी रास्ते से जा रहा था, वो देखा कि राजू राम पड़ा हुआ है, तो उसके माता पिता को खबर मिला। जब खबर मिला तो राजू राम के माँ वहाँ पर पहुँची। जब वहाँ पर पहुँची तो देखा मेरा बेटा है, तो उसको हंसोत पसोत करके लाया अपने घर। लाने के बाद यहाँ से रात भर रखा और रात के बाद कल होकर के यहाँ सीतामढ़ी कौशल्या इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहाँ भर्ती कराने के बाद 8-10 रोज़ वहाँ भर्ती हुआ, कंडीशन ठीक नहीं मिला। देखा कि दिन पर दिन वह बेहतर जा ही रहा है, तो वहाँ से हम उनका बहनोई है रेफ़र कराएं, डॉक्टर साहब से रेफ़र करा करके पीएमसी पटना ले गए और वहाँ ले जा कर के उनको भर्ती करा कर इलाज किए। इलाज करने के क्रम में कल वो लड़का डेथ कर गया। अच्छा, ये आपका जो साला था राजू राम, क्या करता था वो? साला हमारा जो है राजू राम, वो बाहर में एक बैग के काम कर रहा था और इस घर में सबसे बड़ा बेटा था और सबसे बड़ा लड़का राजू राम है। कमाने वाला वही था? कमाने वाला वही हम था। आपको चाहेंगे, एक मर्तबा आप कैमरामैन से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इनके घर को दिखाइए। नहायत ही गरीब कमज़ोर तबके से आते हैं और घर का बड़ा बेटा था, इसी के खर्च से घर परिवार चलता था। अब क्या हालात गुजरेंगे ये आप बेहतर जानते हैं, आप बताइए। और इन्हीं के मतलब कि राजू राम के ही खर्च से, उसी की कमाई से ये पूरा परिवार चलता था। तो आप लोगों को इनके इश्क की कहानी कब पता चली, कब जिसकी जानकारी मिली? इनकी जानकारी हम लोग को, दोनों लड़का लड़की के बीच था, हम लोग को पता नहीं चलता था। जब वहाँ बुला करके मारा पीटा गया तो वहीं से मारा पीटा गया तो ला करके फिर भी पता नहीं चला। लड़की ने हमको बताया कि हम लोग को मारा पीटा है, हर कुछ किया है, यहाँ फेंक दिया, यहाँ आ गया। जब हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे तो उस समय थोड़ा सा होश आया तो लड़का इस सब बात बताया हुआ था। होश बोला था वो? लड़का बोला कि हम लोग को बड़ी मारा है, पहुना क्या करे, हम तो बचने वाले, हम बोलता नहीं था, कहर के कुछ शब्द बोला। नानपुर थाना से कोई आया है, सरकार का आदमी, प्रशासन का आदमी? जी सर, नानपुर थाना से बड़ा बाबू आए हुए थे। क्या आश्वासन मिला है?
वो आए हुए थे तो वो हमको खोजे, हम गए हैं तो हमको एक पोस्टमार्टम का कागज़ था। उसने पहले कागज़ मांगा तो मेरे पास तो दूसरा कोई कागज़ नहीं था। पोस्टमार्टम का कागज़ दिए हैं तो वो देख लिए हैं, पढ़ सुन करके समझ लिए हैं, कागज़ हमको दे दिए। क्या और मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो हम यही सर मांग करते हैं कि जितना दरिद्र हम लोग को पीछे दर्दनाक किया गया है, वैसे वैसे व्यक्ति को जितनी से करी उतना सज़ा दे, बाकी तो प्रशासन के हाथों में है। जी, ये राजू राम के बहनोई हैं और सीधे सीधे मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। यहाँ एक महिला है, इनसे हम बात करेंगे। उससे सज़ा मिलना चाहिए कि हमके जात है, आज जात है, जैसे उसका हम जात हमारा चली गया तैसे उसका सजा देना चाहिए उसका। राजा राजा के जान हमरा फूके के चाहिए, हमरा चाहिए हमर रानी हमर घर में विधवा बन के घर ले आवे, आता इसे विधवा बना के दुनिया से घुराइया सारा घर की अमीर की आजाही हो। क्या मांग करते हैं सरकार से, ये बताइए। खैर, यहाँ आप जान सकते हैं जिसके घर में कोई घटना घट जाए और ख़ास तौर से उसके घर का चिराग बुझ जाए तो उसकी हालत कैसी होगी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी बात करने के भी हालत में नहीं है। हम भी सरकार से, प्रशासन से और ख़ास तौर से नानपुर थाना की प्रशासन से मांग करते हैं और एसपी साहब से भी मांग करते हैं कि वो ख़ुद अपने संज्ञान में ले, अपनी जानकारी में ले और अपने तौर पे इस केस को देखे और जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़। मैं SM रज़ा, आपका खादिम, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।